तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज की क्लास में फिर से देखने वाले हैं 5 मोस्ट 2 मार्क्स प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले जो है 2 क्लास और भी कर लिया है जिसमें अभी तक टोटल 15 2 मार्क्स के प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आज फिर से हम आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टोटल 5 मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने अभी तक टोटल 15 क्वेश्चन जो देखे वो सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है। और अभी भी हमने जो 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ वो भी सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसके ज्यादा चांस है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम 2026 आने वाला है जो 2 महीने के बाद ही है, हो सकता है कि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको क्वेश्चन दे दिया, हमको समाकलन निकालना है cos क्यू एक्स sin x dx का समाकलन करें। मतलब कि हमको क्या करना है, क्वेश्चन को क्या बोला है कि समाकलन करें। मतलब हमको क्वेश्चन दे दिया है cos क्यू एक्स डॉट में sin x dx, हमको करना है, इसका हमको निकालना है समाकलन। तो पहले जो दी उसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, माना। इसको पूरा हम क्या मान लेंगे, ये जो पूरा हमारा है ना cos क्यू एक्स डॉट में sin x dx, इसको हम क्या मानेंगे, पूरा को हम मानेंगे आई। लिखेंगे माना, इसको क्या मान लेंगे हम आई। इस तरह से इसको हम आई मान लेंगे। तो इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान है cos क्यू एक्स और इंटू का क्या हमारा है, इंटू का हमारा है sin x। और यहाँ पे दे दिया हमको dx। इसका हमको क्या निकालना है, इसको हमको निकालना है समाकलन। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से समाकलन निकालेंगे। बस आप लोग क्या करना है कि गौर से आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है और आप भी क्या करें, कॉपी पे लेके बैठ जाए और मेरे साथ क्या करें, मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करें। क्योंकि मैथ देखने का चीज नहीं है, आपको क्या करना है कि मेरे साथ मिलकर मैथ को सोल्व करना, प्रैक्टिस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे ये जो हमारा cos x, यहाँ पे cos क्यू एक्स मानेंगे cos x। cos को हम क्या मान लेंगे, हम cos को मान लेंगे t। तो हम यहाँ पे लिखेंगे t हमने किसको माना है, t हमने माना है cos x को। t हमने माना है cos x को। ये जो हमारा पूरा i के माना है, इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे पूरा को समीकरण का, समीकरण फर्स्ट इस तरह से हम इसको मान लेंगे। हमने t किसको माना, हमने t माना cos x को। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका हम अवकलन निकालेंगे। तब लिखेंगे x के सापेक्ष, इस तरह से हम लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर। अगर हम x के सापेक्ष दोनों तरफ अगर अवकलन करते थे, t के क्या निकल जाएगा हमारा अवकलन, t का हमारा निकल जाएगा dt बाई का dx, क्योंकि t क्या t अलग है इसलिए क्या निकल जाएगा। अगर हम t का अवकलन निकालते क्या निकलेगा, x के सापेक्ष निकल जाएगा dt बाई dx। जिस तरह से अगर हम y का निकालते हैं तो y का क्या निकलता है अवकलन, x के सापेक्ष में dy बाई dx। और उसी तरह अगर हम t का भी निकालेंगे अवकलन तो क्या निकलेगा dt बाई dx। और यहाँ पर निकालेंगे cos x का समाकलन क्या निकलता है, समाकलन है अवकलन, सॉरी समाकलन है अवकलन। cos x का अवकलन क्या निकलता है, तो cos x का अवकलन निकलता है माइनस का sin x। यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का क्या, तो हमको लिखेंगे माइनस का sin x। नहीं हमको क्या लाना था, हमको लाना था sin। मतलब कि हमको क्या करना है कि हमको किसी को एक को मानना, एक को लाना था। हमने cos को माना था तो हमें अप्लाएंगे sin। नहीं sin क्या हमारा पॉजिटिव में, मतलब हमारा sin क्या हमारा प्लस में, हमको क्या करना है, इसमें को प्लस में रखना है। तो ये जो माइनस है ना, माइनस हम क्या करेंगे, माइनस को हम इधर भेज देंगे और हमको क्या करेंगे dx को हम उधर भेजेंगे। तो माइनस हमारा इधर आ जाएगा और ये जो है dt हम यहाँ रहने देंगे। और ये हमारा हो जाएगा प्लस का sin x, क्योंकि माइनस हम इधर भेज दिया। ये जो dx का भाग हम तीसरा क्या बन जाएगा, इधर का गुना बन जाएगा dx। तब देख सकते हैं कि हमारे पास जो है sin x डॉट का dx, यहाँ पे हमारा है sin x dx। हमारे पास जो है इसका मान हमको क्या निकल गया, sin x dx। इसका मान क्या निकल गया, माइनस का dt। यहाँ पे है ना sin x, यहाँ sin x dx, यहाँ भी है sin x dx। इसका मान क्या निकल गया, इसका मान निकल गया हमारे क्या निकल गया, माइनस का क्या, तो माइनस का dt। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं sin x और डॉट dx। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस का dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इसको हमने माना था समीकरण फर्स्ट, हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में समीकरण का, तो समीकरण फर्स्ट में मान, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ। तो यहाँ पे हमारा जगह फुल चुका है तो हम क्या कर लेते हैं, उधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से पहले लकीर दे देते हैं। और यहाँ पे हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट हमारा ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हमारा है cos क्यू एक्स और डॉट यहाँ पे दिया हुआ है sin x और फिर से यहाँ दिया हुआ है dx। ये क्या हमारा, यहाँ हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो sin x dx, इसका मान क्या निकला, इसका मान निकला हमारा माइनस का dt। और यहाँ पे है cos, हमने cos को क्या माना था, हमने cos x को माना था t। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा है cos x।
cos x को हमने क्या माना था, cos x को हमने माना था क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने cos x को क्या माना था, cos x को हमने माना था t। तो यहाँ पे cos की जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे cos क्यू x है, हमने cos को मान लिया था t था, cos क्यू x जगह पे लिख सकते हैं t क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं हम t क्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे इस तरह से t क्यू। और यहाँ पे sin x dx, इसका मान क्या निकला, इसका मान निकला माइनस का dt। तो माइनस क्या करेंगे, माइनस को बाहर भेज देंगे, ये जो है ना माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा dt। अगर हम टी क्यू का समाकलन निकालते तो पता है कि टी क्यू कहाँ हमारा टी क्यू, इसका अगर हम समाकलन निकालते तो पावर का होता है एक जुटता है, नीचे भी का होता है एक जुटता है। तो टी क्यू है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे रह जाएगा, इसमें क्या होगा एक जुटेगा, तो टी तीन क्या हो जाएगा 4 और नीचे भी हो जाएगा 3 1 4 और प्लस का क्या देते हैं, प्लस का सी देते हैं। फिर से यहाँ पे आ गया टी, टी बराबर हमने क्या माना, हमने टी बराबर माना cos x, तो टी की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos x। तो यहाँ पे क्या है, लिख देंगे माइनस, और टी किसको माना था हमने, टी के बराबर क्या माना था हमने cos x और पावर क्या पावर 4 है, तो इसमें क्या लगा देंगे पावर 4 लगा देंगे, नीचे भी क्या हमारा 4 है प्लस का सी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस में cos, ये जो 4 है ना पावर में जो 4 है ना, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का cos पे पावर 4x, बिल्कुल इस तरह से हम लिख सकते हैं बटा का 4 और प्लस का सी। यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा पहला आंसर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसका आंसर निकल गया है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसका आंसर का निकला माइनस का cos पावर 4x बटा का 4 प्लस का सी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसे मैंने बहुत इजी तरीके से सिखाया और आप लोगों को भी समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी एक लाइक कर दे, क्योंकि इस तरह का जो है सब इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव या 5 नंबर या क्वेश्चन हो, आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और आपको क्या करना है कि मेरे साथ मिलकर क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन बैंक हो या मॉडल पेपर हो या चैप्टर बाय चैप्टर पूछा क्वेश्चन हो, सबको आपको क्या करना है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको मेरे साथ मिलकर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप तभी मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस कर पाऊंगा जब मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके अभी सब्सक्राइब कर ले। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो बोला था समाकलन करें, और हमने इसको क्या किया, बहुत ईजी तरीके से निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हमने अभी तक टोटल जितने भी क्वेश्चन किया वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। इसलिए इसके हिसाब से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांस है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है। तो चलिए इस क्वेश्चन क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको निकालना है पी ए यूनियन बी ज्ञात तरीके से, यदि 2p बराबर pb बराबर का दिया 5/13, मतलब कि दोनों का मान क्या दिया, दोनों का मान दिया हमारा 5/13, मतलब कि 2pa बराबर pb, दोनों का मान क्या दिया, दोनों का मान दिया हमारा 5/13। और यहाँ पर दिया pa बटा b मान क्या दे दिया, 2/5 दे दिया है। मतलब हमको सिंपल बोला गया है कि pa यूनियन b ज्ञात तरीके से, जहाँ पे हमको 2p बराबर pb दोनों का मान क्या दिया, दोनों का मान दिया 5/13, और जो हमारा pa बटा b उसका मान क्या दिया 2/5। तो हमको निकालना है कि हमको निकालना है pa यूनियन b। तो आपको पता होगा कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि हमको क्या, हमको यहाँ हमारा जो हमको निकालना है यूनियन, मतलब कि पी ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी, हमको पी का मान दे दिया, पी बी का मान दे दिया, लेकिन हमको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं दिया। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना। अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लेते तो बिल्कुल हम आसान से जो है पी ए यूनियन बी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जैसे सोल्व करते हैं, आपको क्या करना है, बॉडी वर्क से देखना है और हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन कितने इजी तरीके से सोल्व करते हैं। तो पहले जो दिया हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है। तो लिखेंगे हम 2pa का मान क्या दिया 5/13, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2pa, इसका मान क्या दिया, इसका मान दिया हुआ हमारा 5/13। तो अगर हम यहाँ से अगर पी ए निकालते हैं तो हमारा 2p हमको सिर्फ निकालना पी ए। तो अगर हम यहाँ से पी ए निकालते हैं तो ये जो 2 क्या गुना मेरे इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 5/13, और ये 2 क्या बन जाएगा 1/2 क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो इसको अगर हम गुना कर दें तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 13 दूनी क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26। हमको क्या निकल गया, पी ए का मान निकल गया। पीबी का मान क्या दिया 5/13, सिंपल दिया पीबी का मान क्या दिया हुआ है 5/13, और पी ए बटा बी का मान क्या दिया 2/5, पी ए बटा बी ये क्या दिया हुआ है 2/5। हमको निकालना है कि हमको निकालना है पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो चूंकि इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, पहले इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे हम पी
ए बटा क्या, ए बटा बी। तो हमको पता है कि पी ए बटा बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ जो नीचे, यहाँ पे नीचे क्या हमारे यहाँ पे नीचे बी है, तो यहाँ पे नीचे हमारा बी आ जाएगा। मतलब जो नीचे रहेगा, अगर ए नीचे रहेगा तो ए आएगा, अगर बी नीचे रहेगा तो भाग में बी आएगा। यहाँ पे हमारा बी नीचे है तो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा पी बी। इस तरह से क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो पी ए बटा बी, इसका मान क्या है, इसका मान है 2/5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2/5, और ऊपर हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मान हमको निकालना है यहाँ पे अभी। और पी बी का मान क्या, हमारा पी बी का मान हमारा 5/13, यहाँ पे आ जाएगा 5/13, तो 5/13 हमको निकालना है क्या, पी इंटरसेक्शन बी। तो इसको क्या करेंगे हम, कोनों को क्या करेंगे, कोनों को गुना करेंगे। तो जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसको हम क्या करेंगे, इधर लिखाएंगे। ये जो है हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन क्या, तो इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या करेंगे, कोनों को गुना करेंगे। तो पहले यहाँ पे हो जाएगा 2/5, और फिर ये हो जाएगा 5/का, तो 5 हो जाएगा 13। ये 5 का होगा, 5 क्या कर सकते हैं हम, 5 को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पर जगह फुल चुका, तो हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे हमारा पी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हमारा है पी ए इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन बी। और यहाँ क्या हमारा, यहाँ हमारा 5 से 5 कट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ बच गया 2/13। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2/13। अब हमारे पास क्या है, हमको जो निकालना था पी ए यूनियन बी। तो अब हमारे पास पी ए भी है, और पी बी है, और मैंने इसका, और हमारे पास पी एंड इंटरसेक्शन बी भी है। तो हम आराम से क्या करेंगे, यूनियन का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, यूनियन का मान निकाल लेंगे। तो हमको निकालना पी ए यूनियन बी, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं पी ए यूनियन बी हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस का पी बी, और माइनस का होता है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान क्या हमारे पास है, तो पी ए का मान हमारे पे क्या, 5/26 है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 5/26, और फिर से पी बी का मान क्या हमारे पास है, पी बी का मान हमारे पास क्या, 5/13। तो यहाँ पे फिर से हम लिख लेंगे इस तरह से 5/13, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान क्या निकल गया, इसका मान निकला 2 का क्या, इसका मान यहाँ पे हमने निकाला 2/13। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2/13। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो 26 13 तरह के एलसीएम क्या होता है, 26 हो जाएगा। 26 से कम 26, तो 5 से कम 5, 13 दूनी 26, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और यहाँ माइनस है, 13 दूनी 26, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे प्लस 5 जुटेगा, 10 5 क्या हो जाएगा, 10 5 हो जाएगा हमारा 15, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, और नीचे क्या हमारा, नीचे हमारा है 26। तो 15 से 4 जाएगा, क्या बचेगा 11 बचेगा, और यहाँ पे क्या हमारा है 26। यही क्या निकल गया हमारा पी ए यूनियन बी। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो देखा दोस्तों ये कितना इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछा था, पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये निकल गया हमारा पी ए यूनियन बी। तो हमारा पी ए यूनियन बी का मान क्या निकल गया, 11/26। यह क्या हो गया हमारा, यह हो गया हमारा आज का आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट हमको क्या करना था, पहले हमको बस यहाँ से निकालना था पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने यहाँ से निकाल लिया पी ए इंटरसेक्शन बी। जब हमको पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, तो हमको पता था कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। हमने बस सबको बैठा दिया, हमारा मान निकल गया। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 11/26। ये था हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको क्वेश्चन दे दिया, यदि x डॉट cos y दे दिया sin x + y तो dy/dx निकाले। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हमको क्वेश्चन दे दिया है x डॉट cos y दे दिया है sin x + y। तो हमको क्या बोला, हमको बोला है कि dy/dx निकाले। तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत इजी, हम क्या करेंगे, प्लस जो उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। क्या दिया हमको, तो जी दिया, इसको क्या करेंगे, पहले हम उतार लेंगे। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है x डॉट cos y। x डॉट cos y बराबर क्या दे दिया, हमको दे दिया है sin x प्लस का y। ये हमको क्या हुआ, ये हमको दे दिया है x डॉट cos y बराबर क्या दे दिया है sin x प्लस का y। हमको क्या बोला कि dy/dx निकालना। हमको क्या निकालना, हमको निकालना है dy/dx। हमको पता है कि dy/dx किस तरह निकाला जाता है, अगर हम x के सापेक्ष दोनों तरफ अगर अवकलन करते हैं तभी हमारा जो है dy/dx निकलता है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ, x के सापेक्ष क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर, तभी जो है हमारा dy/dx निकलेगा। अवकलन x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो अगर हम दोनों तरफ अगर हम अवकलन करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इधर निकालेंगे हम x डॉट cos y का अवकलन निकालेंगे।
तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स डॉट कॉस वाई। इसका अवकलन अलग से निकालेंगे, फिर इधर हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, इधर हम निकालेंगे इसका अवकलन। ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ इंटू में क्या है एक्स प्लस का वाई है। तो हमको क्या करना है, इसे हमको निकालना है, इसका निकालना हमको समाकलन। तो यहाँ पे क्या हमारा दो अंक दिया हुआ, दो मतलब कि हमको दो डिजिट दिया हुआ, एक हमारा कॉस वाई, दोनों का दोनों डॉट में। तो क्या करेंगे, फिर से आप लोगों को मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ कि अगर हमको निकालने बोले अवकलन, दो डिजिट का गुना में है, तो क्या करेंगे, एक को बैठाएंगे, दूसरा को निकालेंगे अवकलन, फिर पलट देंगे, फिर दूसरा को बैठाएंगे, फिर पहले क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे। तो हम उसी तरह से आप क्या करेंगे अवकलन निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले को बैठाएंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, एक्स को इस तरह से बैठाएंगे और हम अवकलन निकालेंगे कॉस वाई का। किसका निकालेंगे, कॉस में वाई का, फिर प्लस, फिर हम क्या करेंगे, कॉस को बैठाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे एक्स का। इस तरह से क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे। और यहाँ पे क्या होने वाला, हमारे यहाँ पे होने वाला चैन रूल। यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे अवकलन निकालना है साइन में एक्स प्लस का वाई का। तो ये जो पूरा हमारा एक्स प्लस का वाई है ना, ये पूरा जो हमारा एक्स प्लस का वाई, इसको क्या मानना है, इसको मन में मानना है एक्स, इसको पूरा क्या मानना है मन में, इसको पूरा को मान में मानना है, क्या मानना है, इसको मन में मान लेना है एक्स। अगर हम इसको पूरा अगर इसको हम पूरा अगर हम एक्स मान लेते हैं, मतलब कि एक्स प्लस वाई का मान में क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन क्या निकलता है, तो साइन एक्स का अवकलन निकलता है कॉस एक्स। हमने एक्स किसको माना, हमने एक्स माना एक्स प्लस का वाई का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स को मान एक्स प्लस का वाई। ये तो सिर्फ ये तो सिर्फ अभी निकला साइन का। अब क्या करेंगे, हम एक्स का भी निकालेंगे और वाई का भी निकालेंगे। इसे हम कहते हैं चैन रूल। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि चैन रूल क्या होता है। तब क्या करेंगे, हम अब एक्स का निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, हम वाई का निकालेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, देंगे और एक्स, पता है क्या, अगर हम एक्स का अवकलन निकालते हैं, एक्स के सापेक्ष में क्या निकलता है, अगर हम एक्स का अवकलन निकालते हैं एक्स के सापेक्ष में, तो उसका मान निकलता है 1। तो एक्स का क्या निकलेगा 1, और वाई का अगर हम अवकलन निकालते हैं क्या निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से क्या निकलता है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या है कॉस वाई का पता है कि कॉस वाई मतलब कि कॉस एक्स का समाकलन क्या निकलता है, तो कॉस एक्स का समाकलन निकलता है माइनस का साइन एक्स। तो माइनस क्या करेंगे, हम माइनस को पहले क्या करेंगे, हम माइनस को पहले बाहर भेज देंगे, और कॉस एक्स का समाकलन क्या निकलता है साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक्स ना लिखेंगे, एक्स से जब क्या लिखेंगे यहाँ पे वाई, तो क्या लिखेंगे, वहाँ पे वाई निकलेंगे, क्या लिख लेंगे वाई, और फिर यहाँ पे वाई आता है, फिर से क्या निकालेंगे, चैन रूल। हमने पहले कॉस निकाला, अब निकालेंगे हम वाई का। तो वाई का क्या निकलता है अवकलन, वाई का निकलता है डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह का निकलता है डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, पता है कि डी बाई डी एक्स निकालेगा, हमें एक्स का क्या निकलेगा 1 निकलेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा हमारा, क्या करेगा, हम कॉस गुना करेंगे 1 में, फिर गुना करेंगे डी बाई डी एक्स। मतलब कि यहाँ पे जो है ना हमारा है, यहाँ पे कॉस में जो एक्स प्लस का वाई, इसको क्या करेंगे, हम दोनों से गुना करेंगे। तो पहले अगर हम इसको 1 में गुना करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, हमारा कॉस एक्स प्लस का वाई होगा, फिर प्लस से प्लस दे देंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का वाई, और फिर से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एक्स डॉट साइन वाई। यहाँ पे क्या हमारा है, यहाँ पे भी हमारा है डी वाई बाई डी एक्स। अगर कॉस में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ तो हमारा सेम वही बच गया कॉस में एक्स प्लस का वाई, और प्लस फिर यहाँ पे हो गया हमारा कॉस में एक्स प्लस का वाई, और ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम एक तरफ करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी क्या डी वाई बाई डी एक्स है, हमारे यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, दोनों डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, दोनों जो जिसमें डी वाई डी एक्स उसका करेंगे उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे भी है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इसको क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लगाएंगे। यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस का एक्स, डॉट में क्या है, डॉट में साइन वाई, और यहाँ पे हमारा है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में है कॉस एक्स प्लस का वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस इधर का बन जाएगा, इधर का माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा cos एक्स प्लस का y, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने डी वाई बाई डी एक्स को ही एक तरफ क्यों किया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स को इसलिए एक तरफ किया क्योंकि यहाँ पे हमारा हो जाएगा दो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हमारा एक यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हमारा हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, इसी का हो जाएगा हमारा क्वेश्चन थोड़ा जो और आसानी से हम क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स उसको एक तरफ करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है cos एक्स प्लस का वाई, और ये जो प्लस का cos वाई है इसमें भी क्या डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो जो प्लस का cos वाई अगर उसका हम उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा cos वाई। तो ये जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का cos वाई, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक जो है डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जगह फुल चुका, हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम इधर लकीर घिस देते इस तरह से,
और ये हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ कर यहाँ भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम एक को अगर हम कॉमन करते हैं यहाँ पे, अगर हम एक को अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर एक को कॉमन करते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस का एक्स डॉट में साइन वाई, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का एक्स और डॉट में क्या, डॉट में बच जाएगा क्या, सिर्फ डॉट में बच जाएगा साइन वाई। तो यहाँ फिर यहाँ भी माइनस है तो माइनस, और यहाँ से हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स क्या करना, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ सिर्फ क्या बच गया, यहाँ बच गया कॉस एक्स प्लस का वाई, यहाँ बच गया कॉस एक्स प्लस का क्या, एक्स प्लस का वाई बराबर, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है cos x प्लस वाई माइनस का cos y, तो इसको जैसे इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं cos x प्लस का y और माइनस का क्या, तो माइनस का cos y। तो हमको क्या निकालना, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से, और ये जो पूरा गुना में हमारा है माइनस का एक्स डॉट सन वाई माइनस का cos x प्लस का वाई क्या आ जाएगा, जब इसको हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा भागा में आ जाएगा। तो पहले जो हमको इधर लिखा उसको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या है, cos में है, cos में x प्लस का y है और माइनस का क्या है, माइनस का cos y है। अब यहाँ पे जो हमारे ये गुना में है, ये क्या हमारा गुना में क्या हो जाएगा, सब आगे भागा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x फिर साइन y और माइनस का cos x प्लस का तो x प्लस का y। हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो माइनस है माइनस क्या कर लेंगे, माइनस हम कॉमन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर जैसा सेम यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos में x प्लस का y और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे cos y, और यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, माइनस अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x साइन y, हमने क्या किया माइनस हमने कॉमन किया था, यहाँ भी हमारा माइनस है, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos में x प्लस का y, है क्या निकल गया हमारा, यह निकल गया हमारा आंसर। तो हमको बोला गया था, हमको क्वेश्चन दे दिया था एक जो cos y बराबर दे दिया था sin x प्लस का, हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, हमने क्या निकाला डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स मान क्या निकाल लिया, cos x प्लस का y माइनस का cos y बटा माइनस एक्स डॉट सन वाई प्लस का cos x प्लस का y। तो हमने क्या किया, बिल्कुल आसान तरीके से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों लोग, हमने अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, और ये 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा इजी था। तो चलिए दोस्तों लोग, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमने अपना चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिया, तो चलिए देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan इनवर्स दे दिया हमको, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करें। फिर से हमको क्या करना, हमको फिर से क्या करना, अवकलन करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको इसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले दिया इसको क्या करेंगे, हम मानेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मानेंगे, तो आप लिखेंगे मान, ये जो है ना tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जो है sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमको इसके सापेक्ष अवकलन करना, तो हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, ये जो हमारा ना tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे u, इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं u। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो हमारा है sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे v। हम कुछ भी मान सकते हैं, आप भी कुछ मान सकते हैं, हम इसको हम क्या माना, हमने इसको u भी माना है। तो ये हो जाएगा हमारा sin इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा 2x बटा का 1 प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हमको इसके सापेक्ष क्या करना, हमको अवकलन करना है, मतलब हमको इसके सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना है। तो पहले हम लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे, हम पहले लेंगे यहाँ पे u को, और हम यहाँ पे अगर u को पहले क्या करेंगे, u का हम अवकलन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर v का निकालेंगे, फिर दोनों का सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो u का मान क्या हमारे पास क्या है, u का मान हमारे पास है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, ये tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो इसके जगह पे आप पूरा लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, बिल्कुल लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या निकलता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका अवकलन निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन
दोनों तरफ अवकलन करने पर अगर हम u का अगर अवकलन निकालते तो क्या निकल जाएगा इसका निकल जाएगा डी यू बटा का डी एक्स। अगर हम यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का, इसका अगर हम अवकलन निकालते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ तो हमारा है डी यू बटा का डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2 गुना में 2 बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स का अवकलन करने निकलता है। मैंने आप लोगों को फार्मूला की क्लास करा दी है, ये हमारे चैप्टर 5 का क्वेश्चन, और मैंने आप लोगों को टोटल चैप्टर 5 का टोटल 19 वीवीआई फार्मूला मैंने आप लोगों को करा चुका। वो सारे जो है हमारा फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा वो क्लास नहीं देखा है तो इसके बाद जाके जो है मेरा वो क्लास देख लेना, क्योंकि वो जो फार्मूला वाला क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला सिर्फ याद है तो आप सिर्फ 19 फार्मूला सब जो है पूरे चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से बना पाओगे। अगर आपको भी चैप्टर 5 का अगर आपको भी चैप्टर 5 का जो है आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो पूरा फार्मूला मैंने आप लोगों को कराया है वो पूरा फार्मूला क्या करना है आप लोगों को याद कर लेना है। तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या निकलता है, मतलब कि डी बाई डी एक्स का निकलता है। तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन निकलता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो पता है कि हमको कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या निकलता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो हो गया हमारा डी यू बटा का डी एक्स, ये 2 का हो जाएगा 2 पर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 और नीचे को हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने यू का निकाल लिया। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, हमने अभी यू का निकाला है, अब हम क्या करेंगे इसी तरह से हम क्या करेंगे भी का भी निकालेंगे। तो चलते हम क्या कर लेते हैं भी का निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा जगह फुल हो चुका, हम क्या कर लेते हैं इधर लिख लेते हैं। हम अगर यहाँ पे अगर हम भी का अगर हम यहाँ पे इस तरह से लकड़ी दे देते हम निकालेंगे भी का, तो हम क्या लिखेंगे पुनः भी। पता है कि भी का मान क्या दिया होता है, भी का मान था साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 2x बटा का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला किसका, ये भी का एक फार्मूला है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फार्मूला है, फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b, और ये जो पूरा नाम आ रहा है ना साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसके किसका फार्मूला, ये फार्मूला है फिर से 2 tan इनवर्स एक्स का। फिर से क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष जिस तरह से हमने u का निकाला जिस तरह से हमने u का निकाला हम उसी तरह से बिल्कुल जो है v का भी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ पे भी x के सापेक्ष क्या करने पर दोनों तरफ क्या करने पर दोनों तरफ अवकलन करने पर तो v के क्या निकल जाएगा, पता है कि v का अवकलन क्या निकलता है dv बाई डी एक्स निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, फिर से निकालेंगे 2 tan इनवर्स एक्स का। तो अभी हमने तुरंत वैसे 2 tan इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स निकाला, क्या निकला है 2 tan इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स का निकला है 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा dv बटा का dx। हमको पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या निकलेगा 2/1 प्लस का, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमने जो है u के भी अवकलन निकाल दिया और v के भी अवकलन निकाल दिया। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि हमको इसके सापेक्ष अवकलन करना, मतलब हमको एक दूसरे के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना है। तो चलिए हमको क्या करना है, एक दूसरे के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब, इस तरह से आप लिखेंगे अब। तो पहले हमारा था u, तो यहाँ पे हो जाएगा du बाई डी एक्स, और दूसरा हमारा था dv, तो यहाँ पे हो जाएगा dv बटा का क्या, dv बटा का dx। ये बराबर का चिन्ह लिख देते हैं। तो du बाई डी एक्स इसका मान क्या निकला, इसका मान भी निकला 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसका मान लिख लेते हैं 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और dv बाई डी एक्स इसका मान क्या निकला, इसका मान भी निकला 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ भी dx यहाँ भी dx क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, हमारे ऊपर बच गया du और नीचे बच गया dv। इसको क्या करेंगे इसको हम पलटेंगे, तो हो जाएगा 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर डॉट ये जो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर क्या होगा ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2। ये 2 से 2 भी खत्म हो गया और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इससे क्या होगा, ये भी खत्म हो गया। तो सब क्या होगा, सब कट गया। तो क्या बच गया वहाँ पे, हम यहाँ पर सब तो खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया हमारा 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे du बटा का dv, यहाँ क्या बच गया हमारा, सिर्फ बच गया 1। यही क्या हो गया हमारा 1 क्या हो गया, 1 हो गया हमारा आंसर। तो यही था हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, जो क्या बोला था कि इसके सापेक्ष हमको अवकलन करना था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पहले हमको क्या करना था, दोनों का पहले हमने इसको u भी माना, फिर क्या किया हमने दोनों का अवकलन कर दिया, फिर हमने क्या किया एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो दोनों कट गया, क्या बच गया सिर्फ 1। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकला 1। ये था हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर 5 से ही क्वेश्चन लिया गया था।
तो चलिए दोस्त लोग, आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से समझा होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो नीचे कमेंट दिया होगा, आप कमेंट करना कि हाँ मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं क्या करूँगा, फिर से आपको क्या करूँगा वहाँ पे बताऊंगा। तो अगर दोस्त लोग अभी तक अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्त लोग एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्त लोग, हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपना 5वां नंबर क्वेश्चन लिख लिया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलो। और ये भी क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 5 से लिया गया, जैसे हम कहते हैं आकलन। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको यदि x बराबर दे दिया रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर और y दे दिया हमारा रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर, तो हमको क्या बोल रहा है कि dy बाई dx निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको x का मान दे दिया रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर, फिर हमको y का मान दे दिया रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। हमको क्या बोला कि dy बाई dx निकालना है। तो बहुत ही क्वेश्चन, पहले क्या करेंगे, हम x का अवकलन करेंगे, x का निकालेंगे अवकलन, फिर हम निकाल लेंगे y का अवकलन, फिर क्या करेंगे हम दोनों का अगर अवकलन निकाल देंगे। तो फिर जैसे हमने अभी 4वां नंबर क्वेश्चन देखा था, कैसे हमने एक दूसरे के सापेक्ष अवकलन किया था, हम क्या करेंगे फिर से क्या करेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो हमारा जो है dy बाई dx का जगह निकल जाएगा। तो पहले हमको जो दिया उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको उतार लेते हैं। तो हमको दिया उससे पहले यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराया है, पहले मैंने 2 दिन पहले, मतलब कि पहले हमने आपका 2 से 2 क्लास लिया है, जिसमें अभी तक मैंने टोटल 15 2 मार्क्स के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराया है। वो सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। और आज भी जो मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन जो हमने आज आप लोगों के लिए लेके आया था, और ये भी सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, आप इससे पता कर सकते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको पूछा जाता है टोटल 30 क्वेश्चन, हमको बनाना है सिर्फ 15। अगर सही से अगर पढ़ते हो तब बिल्कुल आप इजी तरीके से चुन चुन के 30 से 15 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। हमको क्या, अगर हमको हार्ड क्वेश्चन तब लगता जब हमको पूरा क्वेश्चन बनाना होता है। हमको क्या, हमको सिर्फ 50% क्वेश्चन तो बनाना है। हमको पूछेगा 100% को बनाना 50%, हमको पूछेगा 30 क्वेश्चन को बनाना 15 क्वेश्चन, तक हमको 15 क्वेश्चन छोड़ देना हम। तो जो इजी है उसको क्या करेंगे, हम पहले चुन के बनाएंगे, इससे हमारा समय भी कम लगेगा और इससे हमारा मार्क्स भी क्या होगा, अच्छा आएगा। इस तरह से हम क्या करना, हमको दिमाग को इस तरह से क्या करना, यूज करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह से हमको सोच के बनाना है। जो क्वेश्चन हल्का है पहले उसको सोल्व करना है, जो कड़ा क्वेश्चन उसके पीछे हमको नहीं भागने नहीं कि ज्यादा हम ओवर स्मार्ट बार सबको दिखाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं हम इजी क्वेश्चन को छोड़कर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं। क्या करता है कि जो इजी क्वेश्चन उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब जो भारी क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन जिसमें ज्यादा समय लगेगा, उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। वो सोचता है क्या, दूसरों को देखेगा हमको इस क्वेश्चन बना तो हमको क्या करेगा, तारीफ करेगा। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में किसी को दिखाना नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है कि जो इजी क्वेश्चन है पहले क्या करना है, उसको चुन चुन के बनाना है। आपको भारी क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, निश्चित अगर आप 30 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल आप आराम से बना लोगे, अगर आप सही जगह क्वेश्चन को देखोगे कि जो इजी क्वेश्चन आप क्या करना है, पहले उसको टिक मार लेना। जो इजी क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, उसको पहले टिक मारेंगे, पहले उसको बनाएंगे। बस आप जो है से आपको भारी क्वेश्चन को बिना छुए भी आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से क्या कर सकते हो। टोटल 15 क्वेश्चन आप बना लोगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्या होता है, मैंने आप लोगों को जो बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैंने ये सब फील किया हो, क्योंकि मैंने भी 12th का एग्जाम दिया। मुझे पता है कि कैसे बच्चे लोग एग्जाम देते हैं। मैंने भी क्या ट्रिक लगाया था जिससे मेरे भी मैथ में अच्छे मार्क्स आए थे। पर कोई बात नहीं, चलिए हम इसको सुन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। फिर हम जो दिया उसको कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ये दिया है। क्या दिया हमारा, एक्स का मान क्या दिया है, तो एक्स का मान दिया हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस का, तो 1 प्लस का टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे दिया वाई का मान क्या दिया है, वाई का मान भी दिया है रूट के अंदर 1 माइनस का, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे, एक्स का निकालेंगे अगला, फिर हम निकालेंगे वाई का। हम क्या करते हैं, एक्स को रख लेते हैं। तो एक्स क्या रख लेते हैं, एक्स का मान था हमारा 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे टी है, हम जितने भी क्वेश्चन बनाया था वहाँ पे क्या था, हमारा एक्स था। हम क्या करते थे, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे आ गया टी, हम क्या करेंगे, अब टी के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष दोनों तरफ, टी के सापेक्ष क्या करने पर दोनों तरफ, टी के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। अगर हम टी के सापेक्ष दोनों तरफ अगर अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी। अगर हम एक्स का निकालते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन का निकलता है, डी एक्स बाई का निकल जाएगा, डी एक्स बाई का निकल जाएगा, डी एक्स बाई डी टी निकल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डी बाई डी टी निकलते किसका, रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर का। अगर हम डी बाई डी टी निकालते हैं मतलब क्या, अगर हम अवकलन निकालते हैं रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर का, तो बहुत ईजी है। क्या करना है यहाँ पे, यह भी हमारा आने वाला चैन रूल। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि चैन रूल हमारे जैसे चैप्टर 5 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे में आप लोगों को बता दूं, निश्चित अगर मैं सही बताऊं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में
जितने भी क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 से पूछेंगे 2 मार्क्स वाला, उसमें क्या होगा, अधिकतर जो है क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो है क्या होगा, चैन रूल्स होगा। अगर आपको चैन रूल आता है तभी आप क्वेश्चन क्या कर पाओगे, बना पाओगे, क्योंकि 99% क्वेश्चन का चैन रूल्स होगा। अगर आपको चैन रूल आता है तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्या कर पाओगे, बना पाओगे। अगर आपको चैन रूल नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि चैनल आपको क्या करना है, सीख लेना है। बस आप क्या करो, मेरे वीडियो को गौर से देखिए, मैं किस तरह से चैनल इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप लोगों को चैनल नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट दिया, कमेंट में उसमें अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ मुझे चैनल नहीं आता है, मुझे जो है एक अलग से चैनल पे क्लास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आपको लिए क्या करूंगा, एक अलग से जो है चैनल पे क्या कर क्लास लाऊंगा और आपको उसमें बहुत ही मैं इजी तरीके से जो है चैनल सिखाऊंगा। तो चलिए क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बताते हैं किस तरह से चैनल हम चैनल क्या करते हैं, चैनल से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ऑकलन निकालना है। यहाँ पे हमारा हो गया dx बाई dt, तो हम जैसे हम उसको लिख लेंगे dx बाई dt। ठीक है, हमको यहाँ पे ऑकलन निकाला रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर को। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे रूट का। हम क्या पहले किसका ऑकलन निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे रूट का। तो ये जो हमारा 1 प्लस का टी स्क्वायर है, जो हमारा 1 प्लस का टी एक्स 1 प्लस का जो हमारा ये टी स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे एक्स। इसको हम क्या मान लिए, इसको हम एक्स मान लिए। अब हमको पता है कि रूट एक्स का ऑकलन क्या निकलता है, तो रूट एक्स का ऑकलन निकलता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई का, तो 1/2 रूट एक्स। लेकिन हम यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, हम एक्स किसको माने, हम एक्स माने 1 प्लस का टी स्क्वायर को। तो हम क्या लिखेंगे, हम 1 प्लस का टी स्क्वायर, फिर डॉट, फिर हम निकालेंगे 1 का। तो पता है 1 का अगर हम ऑकलन निकालते हैं, किसी 1 के अचर मान इसका मान का निकालते हैं, इसका ऑकलन 0 निकलता है। ये हो जाएगा हमारा 0। अगर हम टी स्क्वायर का ऑकलन निकालते हैं, तो पता है जो स्क्वायर होता है आगे आ जाता है, इसमें एक घटता है, तो टी स्क्वायर है तो 2 आगे हो जाएगा 2t, और 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। तो टी स्क्वायर का ऑकलन क्या निकल देगा, हमारा निकल देगा 2t। तो यहाँ तो हो गया हमारा dx बाई का dt, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे हमारा 2। ये रूट के अंदर है 1 प्लस का, तो 1 प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा 0 में अगर जोड़ेंगे 2t, क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 2t, और 2 से 2 का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया हमारा dx बटा का dt, t क्या हो जाएगा, t ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस का, तो 1 प्लस का टी स्क्वायर। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने x का ऑकलन निकाला। अब क्या करेंगे, हम इसी तरह से y का भी ऑकलन निकालेंगे। तो यहाँ पे जगह फ्लोचो का हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक नकीर मार देते हैं इस तरह से। हमें क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे y, तो y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, इस तरह से लिखेंगे पुनः y। तो y का मान क्या दिया, y का मान दिया हमारा रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस का, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो फिर से लिखेंगे t के सापेक्ष। ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग ये नहीं लिख सकते तो जो आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको पता नहीं चलेगा आपने क्या क्या आंसर लाने के लिए। सब का करने आपको उसको ही लिखना है। अगर एक सापेक्ष दोनों तरफ ऑकलन करने पर, अगर टी है तो टी के सापेक्ष दोनों तरफ ऑकलन करने पर, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करने पर, टी के सापेक्ष दोनों तरफ, टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन, टी के सापेक्ष क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो पता है कि y की क्या निकल जाएगा, y का निकलेगा dy बाई डी टी। अगर हम यहाँ पे अगर dy डी टी निकालते हैं रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर का, तो फिर से यहाँ तो हो जाएगा हमारा dy बाई डी टी, और यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पे रूट में तो इसको क्या मानेंगे, पूरा हम x मानेंगे। तो पता है कि रूट एक्स का अवकलन क्या निकलता है, 1 बाई का 2 रूट एक्स। एक्स मान यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स मान निकलेगा 1 माइनस का टी स्क्वायर, और 1 के क्या निकलेगा 0, और माइनस टी स्क्वायर क्या निकलेगा 2t निकलेगा। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा हो जाएगा dy बाई डी टी। पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। पता है कि हमें 0 से अगर 2t घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2t। अब ऐसे 2 क्या हो जाएगा, 2 फिर से खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल गया हमारा dy बाई डी टी। dy बाई डी टी, टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का टी है तो माइनस टी ऊपर जाएगा, 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का टी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा सिर्फ रूट के अंदर 1 माइनस का, 1 माइनस का, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया, हमने x का ऑकलन निकाल लिया और y का ऑकलन निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो बिल्कुल हमने क्या करेंगे, बिल्कुल अगर आपको ऐसे अगर x दे देगा y दे देगा, बोलेगा कि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्या करना है, इस तरह से पहले x का ऑकलन निकाल लेना है, फिर y का ऑकलन निकाल लेना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो पहले क्या है हमको, ऊपर हमको है dy बाई डी एक्स, हम क्या करेंगे पहले बैठाएंगे dy बाई डी टी का मान। तो इस तरह से हम लिखेंगे, अब इस तरह से अब लिखिए, तो हम लिखेंगे dy बाई डी टी, इस तरह से लिख दिया dy बाई डी टी, फिर बटे क्या करेंगे dx बाई डी टी, इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे तो उसको हम किस तरह किए थे, दोनों तरफ कैसे हम उससे क्या है कि एक से मतलब कि दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों का सापेक्ष क्या किया था, हम ऑकलन किए थे। इसे यहाँ भी क्या करेंगे, हम दोनों का सापेक्ष ऑकलन करेंगे। हमारा ऊपर dy बाई डी एक्स, ये इसलिए हम क्या किया, पहले हमने dy बाई डी टी का मान बैठाया, फिर बटा दिया, फिर हमने dx बाई डी टी का मान बैठाया। तो हमको पता है कि dy बाई डी टी का मान क्या आया, तो dy बाई डी टी का मान यह आया माइनस का टी, माइनस का टी, और रूट के अंदर क्या, तो रूट के अंदर 1 माइनस का, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर,
और डी एक्स बाई डी टी का मान क्या आया, यहाँ पे हमारा है डी एक्स बाई डी टी, इसका मान आया हमारा यहाँ पर क्या आया, टी बटा रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे टी बटा रूट के अंदर 1 प्लस का, तो 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी हमारा डी टी है, यहाँ भी हमारा डी टी है, तो डी टी डी क्या, डी टी डी टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ बच गया ऊपर डी वाई और नीचे बच गया डी एक्स। इसको क्या करेंगे, इसको हम पलटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का टी और ये रूट के अंदर है 1 माइनस का टी स्क्वायर, ये गुना फिर से ये जो है रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का टी स्क्वायर और ये टी क्या हो जाएगा, टी नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो एक टी से टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हमारा माइनस है, ये जो रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर और नीचे क्या बच गया हमारा से नीचे बच गया है रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। यही क्या होगी हमारा, यही होगी हमारा आंसर। तो आपको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, हमने क्या किया, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या निकला है, आंसर निकल गया यहाँ पे, क्योंकि हमारा टी से टी कट गया, यहाँ से बच गया माइनस, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो देखो रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर और बटा यहाँ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का निकला हमारा माइनस रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर बटा रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या निकला, माइनस रूट के अंदर 1 प्लस का टी स्क्वायर बटा रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर 5 से लिया गया था, जैसे हम कहते हैं अवकलन। और ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखा। ये 5 क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये 5 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, नहीं तो फिर भी जो है अगर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है इस पैटर्न क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि डिजिट कुछ भी कर दे, लेकिन आपको बोलेगा कि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकाले। तो टोटल अभी तक हमने टोटल कितने क्वेश्चन देख लिए, ये लगा कि हमारा पहले हमने देखा 10, फिर देखा हमने 5, फिर हमने देखा 5, तो टोटल हमने 10 5 15 15 5 20, तो हमने टोटल अभी तक जो है 2 नंबर ये क्वेश्चन को देख लिया। तो टोटल हमने 2 मार्क्स के 20 मोस्ट वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, जबकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टोटली 20 क्वेश्चन भी अगर सही से लगा ले, तो इसमें से अगर मैं बता दूं कि आप बिल्कुल जो है आप 15 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। हो सकता है कि डिजिट चेंज कर देते, हमको डिजिट पे नहीं देखना, क्योंकि मैथ क्या होता है कि मैथ में क्या होता है, डिजिट कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमको डिजिट पे ध्यान नहीं देना है, हमको जो उसका पैटर्न, हमको पैटर्न पे ध्यान देना। पता है कि हमको पैटर्न नहीं बोलेगा, हमको बोलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकल, हम बिल्कुल हमको पता है डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, हमको समाकलन निकालना है, तो हमको समाकलन आराम से निकाल लेंगे, चाहे डिजिट कुछ भी हो। अगर हमको बोलेगा थीटा निकाले, तो थीटा में आराम से निकाल लेंगे। अगर हमको बोलेगा ए वेक्टर डॉट वेक्टर निकल, तो हम बिल्कुल ए वेक्टर डॉट वेक्टर निकालेंगे, अगर डिजिट कुछ भी हो। अगर हमको बोल दे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस निकाले, अगर डिजिट कुछ भी हो, चेंज कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस निकालेंगे, हमको क्या प्रोसेस हम आजमाते हैं, जिससे हमारा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का मॉडुलस निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको डिजिट पे ध्यान नहीं देना। आप अगर मैथ का आपको बनाना, तो आपको क्या करना है, आपको पैटर्न पकड़ना है कि हमको किस तरह क्वेश्चन किसको जैसे किस तरह से हमको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म नहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, खूब सारी मेहनत करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने इसमें बच चुका है। आपको लोग को करना क्या है कि ये 2 महीना जब को समय बचा है, आपको क्या करना है कि 2 महीने आपको पूरा लगा कर मेहनत करना है। तो मैं आप लोगों को बस यही बता सकता हूँ कि जितना हो सके आप लोग मेहनत करें, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, किसी को उर्दू होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का बहुत सारा बायो भी रख, कोई किसी का बायो एक्स्ट्रा होता है, किसी का मैथ एक्स्ट्रा होता है, किसी का मेन मैथ होता है, किसी का मेन बायो होता है। तो आप लोग को उस पर ध्यान नहीं देना, आप लोग क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और मन लगा के पढ़ते रहें।